यात्री हैं जो स्टेशन में कभी 10-15 मिनट पहले भी पहुंचने की कोशिश करते हैं, वो ट्रैफिक की वजह से वो लेट हो जाते हैं, उनकी ट्रेन मिस हो जाती है। अगर बाईपास भी कोई जा रहा है तो उसके लिए बहुत ही जाम की स्थिति बहुत तकलीफदायक हो जाती है, विवाद होती रहती है। पर असामाजिक तत्व हैं वो भी ड्रिंक करते रहते हैं, गाली गलौज की स्थिति भी आ जाती है, कभी कभी एक्सीडेंट भी होता है। क्या आम आदमी पार्टी, चूंकि आपने कहा जनहित के मुद्दे उठाती है, तो क्या इन सब विषयों को भी आम आदमी पार्टी उठाएगी? जनहित के मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी एक बार फिर सक्रिय होते नजर आए हैं। अभी हमने दुर्ग के इंदिरा मार्केट की वस्तु स्थिति से आपको अवगत कराया। उसके बाद अब आम आदमी पार्टी के लोग यहाँ पर दुर्ग रेलवे स्टेशन के सामने फैली अव्यवस्था को लेकर के पहुंचे हुए हैं। किस तरीके की अव्यवस्था है, आइए जानते हैं। जी सर, बताएंगे। सबसे पहले आपका परिचय। मैं देवेंद्र सिंह भाटी हूँ, आम आदमी पार्टी में राज्य समिति में हूँ। क्या अव्यवस्था रेलवे स्टेशन के पास दिखती है? दुर्ग रेलवे स्टेशन प्रमुख है। यहाँ पे दुर्ग के जितने विधानसभा के हमारे साथी हैं, जो भी पब्लिक है वो आवागमन करती है, पूरे पब्लिक जानती है। और वहाँ पे अगर हम जाके देखते हैं तो पब्लिक को रेलवे स्टेशन के अंदर जाना या वहाँ से अगर बाईपास भी कोई जा रहा है तो उसके लिए बहुत ही जाम की स्थिति बहुत तकलीफदायक हो जाती है, विवाद होती रहती है, गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं। और आसपास के, क्योंकि सड़क की चौड़ाई कम हो गई है तो वहाँ पे ई रिक्शा और होटल और आवागमन, लोग रात के समय आसपास में पूरी शराब की दुकानें हैं, होटल है, तो बहुत ही मतलब डर का एक रहता है। और ऊपर से अगर हमको स्टेशन पे जाके कोई गाड़ी पकड़नी है तो वो हमको कम से कम पौने घंटा पहले वो जाम को ध्यान में रखते हुए आज प्लान करना पड़ता है। अभी क्या चाह रहे हैं आप? हमने आदरणीय अभिजीत जी को, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और चाहा है कि शासन इसमें रेलवे विभाग और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट या नगर पालिका निगम मिलकर उस सड़क को चौड़ी करे, आवागमन जिससे कि सुगम हो सके। आश्वासन क्या मिला? आश्वासन तो पहले तो मुद्दे को उन्होंने उसको स्वीकारा है कि बात सही है। अब वो जो लीगल इनका प्रोसीजर होता है, क्योंकि उसमें जो जमीन है वो होटल, वो जो पहले देख रहे हैं वो करीब 40 फीट की चौड़ी जगह वहाँ मिल रही है, लेकिन जैसे हम लोग स्टेशन के पास जाते हैं तो वो सड़क 20 फीट की हो जा रही है। तो उसका वो निरीक्षण करेंगे, उसमें क्या समाधान हो सकता है वो देखेंगे। हम चाह रहे हैं कि जनहित का मुद्दा है, लोग बहुत परेशान है। जी मैडम, बताएंगे। जिस तरीके से अभी आप लोगों का कहना है कि रेलवे स्टेशन के सामने काफ़ी सारी अव्यवस्थाएं है, पार्किंग नहीं है, लोगों को रेलवे स्टेशन पहुंचने में देर होती है, और किस तरीके की समस्या है, क्या चाहते हैं आप लोगों ने? अभी आवेदन दिया है, क्या लगता है आपको आवेदन पर कार्यवाही होगी? जी, आप जैसे सभी जानते हैं कि दुर्ग का जो रेलवे स्टेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, और दुर्ग क्षेत्र के अंतर्गत के जितने भी, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हो या शहरी क्षेत्र के हो, जिनको भी ट्रेन पकड़ना होता है वो सभी दुर्ग रेलवे स्टेशन आते हैं। तो दुर्ग रेलवे स्टेशन के बाहर का जो क्षेत्र है वहाँ पर अतिक्रमण हो रखा हुआ है, अवैध रूप से गाड़ी की पार्किंग की जाती है, महिलाओं को, बच्चों को आने जाने में बहुत असुविधा होती है। और इसी बीच में अगर हमको निरंतर बहुत जल्दी अगर ट्रेन पकड़ना होता है तो वहाँ पर कभी ट्रेन छूटने की संभावना होती है, तो कभी हम समय पर नहीं पहुँच पाते। इस प्रकार से असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ वहाँ पर असामाजिक तत्व हैं वो भी ड्रिंक करते रहते हैं, गाली गलौज की स्थिति भी आ जाती है, कभी कभी एक्सीडेंट भी होता है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के हमने यहाँ पर आज दुर्ग कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा है और वहाँ से यहाँ पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी करके आश्वासन भी मिला है। आश्वासन? जी, क्या लगता है आपको? आश्वासन मिला तो काम होगा? हाँ जी, जरूर होगा कार्य, क्योंकि यहाँ पर अभी जो हमारे जिला कलेक्टर महोदय है अपने कर्तव्य का निर्वहन बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं और हमको निश्चित ही विश्वास है कि इस पर भी कार्रवाई होगी। आम आदमी पार्टी से संजीत विश्वकर्मा जी भी इस वक्त मौजूद है। सर, बताएंगे, आम आदमी पार्टी ने ही इस मुद्दे को उठाया और किसी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया, कितना जरूरी समझते हैं रेलवे स्टेशन के सामने जो अव्यवस्था फैली है उसमें सुधार है? देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा ही जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार को संज्ञान में लाते रहती है, कलेक्टर के माध्यम से या फिर संबंधित जो भी अधिकारी हैं उनके पास अपने ज्ञापन के माध्यम से या फिर निवेदन के माध्यम से बात रखते रहती है जो जनहित में हो। तो इसी प्रकार से जो दुर्ग रेलवे स्टेशन के सामने की जो ट्रैफिक की समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है, जिसको गंभीरता से लेते हुए कि वहाँ पे आने जाने वाले जो यात्री हैं जो स्टेशन में कभी 10-15 मिनट पहले भी पहुंचने की कोशिश करते हैं, वो ट्रैफिक की वजह से वो लेट हो जाते हैं, उनकी ट्रेन मिस हो जाती है। या फिर आप स्टेशन के अंदर देखेंगे तो जो वहाँ पे लिफ्ट लगी हुई थी, आप लोगों को जानकारी में होगी, तो वो लिफ्ट भी अक्सर खराब रहती है। एक तो इधर ट्रैफिक का लोगों को
देर झेलना पड़ता है, वहां पे जाने के बाद लिफ्ट की भी व्यवस्था नहीं मिलती है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए एक गंभीर विषय है कि जो जनता के सुविधा के लिए बनाई गई व्यवस्थाएं हैं उसको सुचारू रूप से बनाया जा सके, और जो ट्रैफिक को लेकर वहां पे एक परेशानी हो रही है उसके लिए हम लोगों ने सुझाव भी दिया है कि आप इसको किस तरीके से दूर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे सड़क की चौड़ाई है काफी कम हो चुकी है। उसको रेलवे से और जो वहाँ के नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे बात करके उसको सुचारू रूप से चालू रखने के लिए, चौड़ा करने के लिए बात करके उसको चौड़ा किया भी जा सकता है। तो ये सारे सुझाव हमने उसमें रखे हुए हैं। जनहित के मुद्दों की आपने यहाँ पर बात कही है, रेलवे स्टेशन के सामने का मुद्दा आपने उठाया। शहर में काफी सारे ऐसे स्थान है जहाँ पर ऐसी ही स्थिति निर्मित होती है। आप सनिचरी बाजार बीजेपी कार्यालय के सामने देख लीजिए, अगर 10-15 गाड़ी, 5 गाड़ी यदि एक लाइन में होती है तो वहाँ जाम की स्थिति बन जाती है। वही स्थिति इंदिरा मार्केट में, वही स्थिति नयापारा में, और वही स्थिति शहर के कई जगह में है। तो क्या आम आदमी पार्टी, चूंकि आपने कहा जनहित के मुद्दे उठाती है, तो क्या इन सब विषयों को भी आम आदमी पार्टी उठाएगी? निश्चित, आपके माध्यम से हमें अगर इस विषय पर जानकारी मिली है तो इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले तो आपने ये विषय भी काफी गंभीर है, क्योंकि जो भाजपा कार्यालय है उसके सामने में अगर 2-3 गाड़ियां भी खड़ी होती है तो बहुत देर तक लोगों को ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। इस विषय को लेकर भी जल्दी ही हम यहाँ के माननीय कलेक्टर महोदय और जो नगर निगम के जो कमिश्नर साहब है उनके पास भी इसकी जानकारी लेकर उनको ज्ञापन देने पहुंचेंगे। अगर अधिकारियों ने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया, उसके बाद आम आदमी पार्टी का क्या रिएक्शन है? देखिए, हम शासन प्रशासन को नींद से जगाने के लिए जो भरसक प्रयास हो सकता है, ज्ञापन के माध्यम से हो, चाहे फिर उनको उसके लिए हमें आंदोलन करना पड़ जाए, या फिर और भी अन्य कई प्रकार के जो कानूनी प्रक्रिया है उसे अपनाना पड़ जाए, हम उसको आगे अपनाएंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। दुर्ग रेलवे स्टेशन के सामने फैली अव्यवस्था को लेकर के आम आदमी पार्टी ने आज ज्ञापन के माध्यम से जिलाधीश को वो सारी तकलीफें बताई है जो आम जनता को हो रही है। शहर विकास के लिए शहर की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी लगातार कार्य करती आ रही है, ऐसा कहना आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का है। जिस तरीके से ज्ञापन उन्होंने सौंपा है, तो अब प्रशासन से उन्होंने उम्मीद की है कि प्रशासन जागेगा और जो अव्यवस्था रेलवे स्टेशन के सामने फैली हुई है या शहर में अन्य जगहों पर फैली हुई है उसे व्यवस्थित करने, उसमें सुधार लाने का प्रयास जिला प्रशासन के द्वारा अवश्य किया जाएगा। फिलहाल यदि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी ने उम्मीद की है जिला प्रशासन से, तो अब जिला प्रशासन इस विषय को लेकर के कितना गंभीर होता है ये आने वाले दिनों में देखना होगा। क्या जनता की समस्याओं को लेकर के जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने आवाज उठाई है उसे लेकर के प्रशासन गंभीर होगा और तत्काल ही शहर में फैली तमाम अव्यवस्थाओं में सुधार करने का प्रयास किया जाएगा, ये आगामी दिनों में देखना होगा। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी ने समस्याओं का ज्ञापन जिलाधीश के समक्ष पेश कर दिया है। इस खबर में क्या अपडेट निकल कर आएगी सामने, क्या जिलाधीश कार्य करेंगे, ये आगामी दिनों में देखने की बात होगी। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवागन के साथ दुर्ग से मैं भी